हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी मैं आ गई हूँ जॉब से। आने के बाद बस वही जो काम छोड़ के गई थी उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने खाली की जो मतलब बर्डन सा लग रहा था, छाछ। जो हमारी छाछ आई थी घर में, बाहर रहने से खट्टी हो जाती, तो मैंने जो तपेली में थी वो बोतल में खाली कर दी, क्योंकि तपेली फ्रिज में रखते तो स्पेस थोड़ा ज़्यादा घेरती है। इस वजह से मैंने बोतल में खाली करके फ्रिज में रख दी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस चलते हैं बर्तनों की तरफ। जो लंच बॉक्स थे मेरे, गोलू के, वो सब मैं वॉश करूँगी, ताकि बर्तनों का क्लटर ख़त्म हो जाए थोड़ा-सा। इतना मतलब थोड़ा फैली-फैली रसोई लगती है बर्तनों की वजह से। तो बर्तन बिल्कुल क्लीन होने के बाद मुझे दूसरा काम भी है। एक्चुअली थोड़ा-सा प्लानिंग करके चल रही हूँ। सैटरडे को होती कोशिश, बहुत सारे काम जो संडे पर छोड़ते हैं वो सैटरडे को आधे फ्री कर दूँगी, और जो बचा हुआ है वो संडे को हो जाएगा। बाकी होता क्या है कि एक्चुअली संडे को पूरा दिन जो पेंडिंग काम है उन्हें निपटाने में ही पूरा दिन, पूरा संडे चला जाता है। एक्चुअली कभी लगता है कि बाहर जाए, वो भी हो नहीं सकता है। और जब से रक्षु हमारी लाइफ में आया, छोटा बेबी, उसके बाद थोड़ा-सा हर चीज़ को थोड़ा-सा मतलब समझ सकते हैं ना, लाइन में लाने में थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, क्योंकि छोटा बेबी होने की वजह से थोड़ा-सा हर चीज़ डिस्टर्ब हो गया हमारा। जो काम टाइम पे होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। हमें उसे अपने अकॉर्डिंग नहीं चला पाते हैं। इस वजह से थोड़ा-सा मेरा काम का, बाकी इतने टाइम स्मूथ से मेरी लाइफ़ चल रही थी। बस कोई नहीं, रक्षु भी 1 ईयर से ऊपर तो हो ही गया, थोड़ा-सा टाइम और लगेगा, वो भी समझदार हो जाएगा और सारी चीज़ें फिर से सही से ठीक से हो जाएगी। और बर्तन करते हुए मुझे एक बात याद आई कि मेरे एक फ्रेंड्स ने पिछले व्लॉग में कमेंट किया था मुझे कि हम आपके फ्रेंड से फ्रेंड्स बनकर बात कीजिए। बिल्कुल आपकी बात मैंने दिल से मान ली है। आप जो भी मुझे बोलते हो, आपके बातों से ही मुझे पता चलता है कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है, क्या नहीं करना है। जैसे पहले मेरे थंबनेल से लेकर लोगों ने कमेंट किए थे, तो मैंने उसमें भी इम्प्रूव करने की कोशिश की है। और अब मेरी वॉइस वगैरह को लेकर आप बात करें तो बिल्कुल दिल से मैंने आपकी बात मानी है। नेक्स्ट व्लॉग में अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये सब मतलब बोलने का मौका ना मिले, और आप मुझे फ्रेंड्स की तरह ही मानें। बस आई होप आप मेरी बात समझेंगे, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंट लाना, मैं सोशल मीडिया से काफ़ी दूर थी, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं व्लॉगिंग कर पाऊँगी या नहीं, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। बस आप लोगों का ऐसे ही प्यार मिले, सपोर्ट मिले, तो हो सकता है जो कमियाँ हैं वो भी दूर हो जाए। और बस यहाँ बर्तन करते हुए आप देख सकते हैं कि बच्चा जब रोता है तो मम्मा को ऐसे दौड़ के आना पड़ता है। इस वजह से मैंने बर्तन कर फटाफट से कर लिए थे, तब तक गोलू उसे सँभाल रही थी। और बस वो ज़्यादा रोने लगा, तब मुझे फटाफट से आना पड़ा। हाथ एक्चुअली मेरे ठंडे थे, इस वजह से उसे फ़ीवर है। इस वजह से मैंने इस तरीके से उसे पूरा पैक करके लिया है, ताकि उसे ठंड ना लगे। और अब हम चलते हैं ऊपर। जो मेन काम है आज का, सैटरडे का, संडे थोड़ा-सा माइंड फ्री इसीलिए होगा कि सैटरडे को ये लॉन्ड्री आधी हो जाएगी। कल के लिए ज़्यादा मैंने लॉन्ड्री नहीं रखी है। आज ही यूनिफ़ॉर्म वगैरह, टॉवल वगैरह सब धुल जाएँगे, जो बेसिक से डेली कपड़े होते हैं, डेली वियर वाले, वो सारे, ताकि कल सिर्फ बेडशीट वगैरह ही धोनी हो, और वुलेन्स के कपड़े सिर्फ कल का यही लोड रहेगा, ज़्यादा नहीं ये होंगे। तब तक मैं जाऊँगी नीचे, फिर से जा रही हूँ मैं नीचे, ताकि इसमें टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा। तब तक मैं गोलू को पढ़ाने बिठाऊँगी। एक्चुअली उसका मेन जो देख सकते हैं, एक सिटी है उसका, हिंदी में होली पर निबंध, और इंग्लिश में चैप्टर 10, जो मुझे उसे स्पेशली लर्न करवाना है। इसकी वजह से जो मेरी लॉन्ड्री होगी उतनी देर में मैं उसका थोड़ा देख के जाऊँगी, या फिर जो उसे लर्न है, उसे नहीं हो पा रहा है, उसे समझा के एक्सप्लेन करके जाऊँगी। उसके बाद जाएँगे हम ऊपर। तब तक उसे मैंने थोड़ा बिठा दिया, जिसमें उसे डाउट है उसे फिर से लेके बिठा दिया है, तब तक वो करेगी फिर से। तो हाँ जी, यहाँ कर रही है गोलू अपनी पढ़ाई नीचे, और फिर मैं आ गई हूँ ऊपर। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा-सा पढ़ाते वक़्त टाइम का पता ही नहीं चला, और कपड़े रह गए ऊपर, जो बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। संध्या टाइम के बाद तो ये बच्चों के कपड़े बिल्कुल ऊपर नहीं रखने चाहिए। बच्चों के क्या, बड़ों के ही नहीं रखने चाहिए। तो मैं फटाफट से कपड़े लूँगी, सबसे पहले रक्षु के उतार दूँगी, ताकि
कपड़े हैं मेरे नीचे चले जाए। और वैसे सारे ऑलमोस्ट सूख ही गए हैं कपड़े। अभी धूप भी उतनी है, ठंड जितनी है उतनी धूप भी हो रही है, तो कपड़े मेरे आराम से सूख गए। आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े धोए थे मैंने आज सैटरडे। जो लॉन्ड्री लगी थी वो बहुत सारे कपड़ों की थी। बस जो फर्स्ट लोड है ये रक्षु के कपड़े हैं, वो एक बार मैं नीचे लेके जाऊँगी, फिर आऊँगी मैं ऊपर। फिर से आ गई थी ऊपर। अब देख सकते हो कपड़ों की मतलब सब तरफ कपड़े ही कपड़े। टॉवल वगैरह जो मतलब नहाएंगे कल तो यूज़ आएगी, इसलिए मैंने आज सारे वॉश कर लिए थे। अब वापस अगले सैटरडे संडे या फिर बीच में कभी होगा तब टॉवल वगैरह धुलेंगे। अब ये है मेरे कपड़े, गोलू के डैडी के कपड़े, ये भी मैं फटाफट से उतार के ले जाऊंगी। सिर्फ एक दो जो मोटे कपड़े हैं बिल्कुल वो नहीं सूखे हैं, उन्हें भी मैं अंदर की तरफ डाल दूंगी, ताकि मतलब ऊपर कोई भी छत पे कपड़ा ना रहे। अब मुझे जाना है, बस ये कपड़े लेने के बाद इन्हें फ़ोल्ड करने का काम भी मैं आज ही कर लूँगी, क्योंकि कल संडे है। संडे वाली फीलिंग आप समझ सकते हैं। एज़ ए वर्किंग वूमेन वैसे ही बहुत काम होते हैं उस लेडी के। घर, बच्चा, क्लीनिंग, डस्टिंग और खुद के लिए तो थोड़ा बहुत निकालना पड़ता है, मिलता नहीं है। बस मैं आ गई थी यहाँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। एक्चुअली कपड़े फ़ोल्ड भी करती जाऊँगी, वो जो अलमीरा पूरे सैटरडे में हापड़-तापड़ जो भी होता है, सुबह-सुबह मॉर्निंग में जो कपड़े हम लेते हैं सब बिखर जाते हैं, उन्हें भी ढंग से सिस्टमैटिकली मैं लगा लूँगी। यहाँ सबसे पहले जितने स्वेटर्स रक्षु के थे ना सारे धुलने में चले गए थे। एक्चुअली आज कुछ उसको वॉमिट वगैरह होती है, बच्चों के कपड़े थोड़े से गंदे क्या होते हैं, हमें उतारने पड़ जाते हैं, उसकी वजह से लॉन्ड्री का काम थोड़ा-सा मेरा ज़्यादा हो जाता है। और नहीं धो तो फिर वही कितने भी कपड़े हो बच्चों के तो कम ही पड़ते हैं। इस वजह से मैंने फटाफट से उसके सैटरडे को भी धुलेंगे और संडे को भी, इसलिए उसके आधे कपड़े और निकल चुके थे अभी तक धुलने के बाद भी। बस इस तरीके से ये जो भी कपड़े हैं मैं सारे फ़ोल्ड कर लूँगी। पहले सबसे पहले रक्षु के फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि बच्चा है उसके कपड़ों की ज़्यादा नीड रहती है। बस जो हल्के से गीले-गीले हैं उन्हें मैंने निकाल दिए थे, 2-3 ही थे, ज़्यादा नहीं है। और अब फ़ोल्ड हो रहे हैं रक्षु की पजामियाँ। जितनी पजामियाँ रक्षु करता है पूरे दिन में, पूरे दिन एक्चुअली मैं उसे डायपर में नहीं रखती हूँ। घर आने के बाद स्कूल तक डायपर ठीक है, स्कूल में नीड है, क्योंकि बार-बार मैं भी काम करूँ या उसका डायपर ही चेंज करती रहूँ। आंटी वगैरह के मैं भरोसे नहीं छोड़ती हूँ अपने बच्चे को, इसीलिए मैं उसका मतलब डायपर वगैरह पहना के ले जाती हूँ और आने के बाद मैं डायपर उतार देती हूँ, डायपर फ्री रखती हूँ। उसके बाद जो पजामियाँ हैं घर की वो ही यूज़ करती हूँ। मतलब टॉयलेट की होती है वो धुल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और बस पोटी वगैरह के लिए मैंने उसे सिखा रखा है कि कैसे न्यूज़पेपर पे बिठा के करवाना है उस तरीके से। तो मुझे इतने गंदे कपड़े होते ही नहीं है, मतलब उसके सुसु के ही होते हैं, पोटी वगैरह के नहीं होते, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बस यहाँ थे मेरे कपड़े, जो रक्षु के टॉवल थे वो भी मैं रक्षु की अलमीरे में रखना है। आज मैं आपको दिखाऊँगी कि जो मैंने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाया था, इस नेक्स्ट व्लॉग में दिखाया था शायद, मैंने रक्षु के लिए एक जो 26 जनवरी के ऑफ़र में एक अलमारी मंगवाई थी मैंने रक्षु के कपड़ों के लिए, क्योंकि रक्षु के कपड़े एक्चुअली मिलते ही नहीं थे बिल्कुल भी, छोटे-छोटे से कपड़े होते हैं, उसकी वजह से थोड़ा-सा मुझे उसको मंगवाने के बाद वास्तव में थोड़ा-सा मेरे लिए हेल्पफुल रहा है कि उसके कपड़े मैं आराम से उसमें रख सकती हूँ। तो बस मैंने कहा था कि मैं थोड़ा यूज़ करके बताऊँगी कि वो कैसी है, मतलब मैंने मंगवाना मेरा सही रहा नहीं रहा। मतलब एक्चुअली ठीक है, मंगवाने के बाद थोड़ा-सा मेरा क्लटर जो था कपड़ों का इधर-उधर, वो थोड़ा-सा सेटल हो गया। एक्चुअली क्या है कि कपड़े हैं ज़्यादा और मेरे यहाँ कपड़े रखने की जगह बहुत ही कम है। समझ लो एक अलमीरा है मेरे पास और हम 3 या 4 बंदों के कपड़े उसमें रखने पड़ते हैं। हम लोगों का मतलब हर कैसे रखोगे तो कपड़े बिल्कुल ढंग से नहीं रख पाओगे, क्योंकि कम जगह में कपड़े ज़्यादा रखने की उस वजह से आपको थोड़ा-सा अच्छे से तय करके लगाना होता है। आप देख सकते हो इतने सारे कपड़े थे जो मैंने बिल्कुल समेट लिए हैं। अब 1-2 जो गीले थे मोटे-मोटे वाले, वो मैंने ऊपर वाली रेलिंग पे ही रख दिए। बस यहाँ है मेरे गोलू के कपड़े। इस तरीके से छोटी-छोटी सी मेरी जो कबर्ड बने हुए हैं मेरे रूम में, इस तरीके से मुझे जमा के आराम से सेट करके रखना पड़ता है। धोना, समेटना इतना आसान नहीं, मतलब ठीक है, आसानी ही है मेरे लिए, पर कपड़े लगाना, तय करना थोड़ा-सा रह जाता है कि मतलब सही से सिस्टमैटिक लगाना पड़ता है। वही बता रही हूँ ना, छोटी जगह में कपड़े ज़्यादा। इस तरीके से मैंने इस तरह से गोलू के कपड़े और रक्षु के पायजामा इस तरीके से मैंने इसमें रख दिए। और ये इसमें जितनी भी रक्षु की जो बनियान है वो मैंने इस तरीके से छोटी-छोटी होती है वो अलग डिब्बे में रखी है। जो मोबाइल का कवर आता है ना, उसमें फ़ोल्ड कर के उसमें सारी उसकी बनियान रखी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं इस तरीके से जो टी-शर्ट होते हैं हाफ़ वाले, जो मैं उसे अभी अंदर पहनाती हूँ, उसके बाद लंबी स्लीव्स का पहनता है। इस तरीके से जो बकेट होती है ना, मैंने उसमें समेट के रख रखे इस तरीके से छोटी सी जगह में रख सकूँ।
और ये है रक्षु के लिए जो मंगवाई थी मैंने अलमारी। इस तरीके से मेरे लिए थोड़ा-सा हेल्पफुल हो गया कि मैंने वूलन के कपड़े रक्षु के अलग रख दिए हैं। इसमें मंगवाई रक्षु के लिए थी, बट उसकी गोलू के भी कपड़े हैं, 1-2 कुर्ते मेरे भी मैंने रख लिए हैं। और बस यहाँ ऊपर जो था उसमें रक्षु के टॉय वगैरह मैंने रख लिए। मतलब थोड़ी-सी अच्छा स्पेस था, उसकी क्वालिटी जो थी वो अच्छी आई है। मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि बिल्कुल ही वियर्ड पैसा मैंने लगा दिया, नहीं। ठीक है, अच्छी है, बस वही है कि आपके यूज़ करने पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसे यूज़ करते हो। बिल्कुल ही कबाड़ की तरह कपड़े भर दोगे तो फिर वही है, क्या ही चलेगी। इस वजह से मेरे लिए तो ये हेल्पफुल चीज़ रही है। मतलब थोड़ा-सा सिस्टमैटिक हो गया, रक्षु के कपड़े सेपरेट हो गए। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।